अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 401 का मिड टर्म सिलेबस और पेपर पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपकी मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं 8 दिसंबर 2025 से। तो इसी के रिकॉर्ड में आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसकी सिलेबस और पेपर पैटर्न की डेप्थ में जाएं, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तमाम वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। इसके साथ साथ आपको लाइव ग्रेडेड क्विज सॉल्व करके दिखाए गए हैं। आपको पता है स्टूडेंट, जिस तरह आपके क्विज आ रहे होते हैं सेम उसी एल्गोरिदम से आपका पेपर बनता है। तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने क्विजेस को सेव करें। तो स्टूडेंट, अगर आप सेव नहीं कर पाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर आपको तमाम क्विजेस की वीडियो 100% करेक्ट आंसर्स के साथ प्रोवाइड की गई हैं। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको व्यू की तमाम अनाउंसमेंट्स, व्यू की तमाम अपडेट्स दी जाती हैं सबसे पहले और बिल्कुल एक्यूरेट दी जाती हैं। स्टूडेंट्स के साथ आप ये देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर CS 403 की मिड टर्म प्रिपरेशन का कोर्स है। इसके साथ आपके पास MTH की एग्जाम, MTH 202 के एग्जाम प्रिपरेशन करवाई जा रही है और CS 403 की मिड टर्म की कंप्लीट प्रिपरेशन भी मौजूद है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, आपको MGT 503 के शॉर्ट लेक्चर बहुत प्रिसाइजली दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसके टोटल मार्क्स 38 होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला तो की पॉइंट ये है कि आपका 38 नंबर का पेपर होगा और जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो आपका 60 मिनट है। इसके बाद स्टूडेंट, आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ए सेक्शन में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs होंगे 22 MCQs। तो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 100 प्लस MCQs मैंने आपको 2025 के क्विज़ेस के प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप अपनी मेरी वीडियोस देखकर, जो कि मैंने 5-5 लेक्चर्स में डिवाइड की हैं, उसके बाद उन क्विज़ेस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं क्विज वीडियोस देखकर। तो दूसरी जो आपका सेक्शन B है उसके अंदर आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसके आपके पास 16 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट, आपके 22 मार्क्स का तो आपका क्विज है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप जस्ट MCQs प्रिपेयर करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपको सेक्शन A की डिटेल बताई गई हैं। जो आपका सेक्शन A है उसके अंदर टोटल 27 MCQs होंगे, जिसके अंदर से आपने 22 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। और जो अब आपका सेक्शन B है उसके अंदर 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन B में आपके 2 तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपसे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 1 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है। इसी तरह स्टूडेंट, आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे, जिसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने हैं और 1 को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एज ए योर इंस्ट्रक्टर मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपके पास अगर टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि बाय चांस अगर आपका कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक लॉन्ग क्वेश्चन ठीक नहीं है तो आपको दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, छोड़ना कुछ भी नहीं होता, आपने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। जैसे हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका जो पेपर है वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 से 18 तक का सिलेबस है आपका और इसके अंदर तमाम टॉपिक्स शामिल हैं फर्स्ट 6 वीक्स के। तो स्टूडेंट, अगर आप LMS के लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप जो फर्स्ट 6 वीक्स हैं उनको वॉच करके अपनी पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको 5 लेक्चर की सीरीज़ में 18 लेक्चर्स कंप्लीट करवाए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि आपको रूट से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, बिल्कुल स्टार्ट से, और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है यूट्यूब पे पहली दफ़ा। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न की हमारे पास समरी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास, जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास 27 MCQs होंगे, 22 करने होंगे और 5 की चॉइस होगी। अब 3 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके पास 3 होंगे, 2 करने होंगे और 1 की आपके पास चॉइस है। और इसी तरह जो आपके पास 5 मार्क्स के होते हैं
उसके अंदर भी एक की चॉइस है और 2 आपने करना है। टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो आपके हैं 38 और आपका जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो है आपका 60 मिनट हैं जो आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो असेसमेंट स्कीम्स हैं वो कितने % आपकी शामिल हैं। तो स्टूडेंट 10 से 20% जो आपको मार्क्स हैं वो आपके क्विज़ेज़, जीबीडी और इसके साथ साथ असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और जो आपके पास टर्म पेपर्स होते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके मिलेंगे। और जो मिड टर्म का जो आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो आपके फाइनल में कितने % ऐड किया जाता है, 20 to 30%। और आपका जो एंड सेमेस्टर यानी कि आपका फाइनल सेमेस्टर का 60% मार्क्स हैं जो आपके ग्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो मिड टर्म में सिर्फ 20 से 30% के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने फाइनल टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको मिड टर्म भी बहुत अच्छे तरीके से करके आना है, लेकिन स्टूडेंट आपको अपनी फाइनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 60% की गेम आपके फाइनल पर डिपेंड करती है। कभी भी आप ये मत सोचें स्टूडेंट कि आपके अगर मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो आप फाइनल जो टर्म है उसमें भी बहुत अच्छा ग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि मिड टर्म में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फाइनल में जाकर वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई मिड में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो फाइनल में भी एब्सोल्युटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी फाइनल टर्म पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसके अंदर मैं तमाम कॉन्सेप्ट्स बयान करूँगी जो आपके फाइनल टर्म और स्पेशली मिड टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक। तो उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह।